इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल हनफी कादरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तौहीद सेमिनार मेरे मुर्शिद करीम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ने शुरू किया। लैपटॉप के साथ मैं जलाली साहब के वो बयानात अकीदे तौहीद सेमिनार सुनता था और पेंसिल पर दस्ते पर वो दलील लिख लेता। वो सारे मेरे इश्कालात, वो अकीदा इल्म गैब क्यों ना हो, वो अकीदा हाजिर नाजिर क्यों ना हो, वो अकीदा नूरो बशर क्यों ना हो, वो अकीदा मुख्तार कुल क्यों ना हो, वो अकीदा अंगूठे चूमने वाला क्यों ना हो, मिलाद शरीफ हो, चेलम शरीफ हो, अजान के साथ दुरूद सलाम हो, जितने इख्तलाफी मसाइल हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद करीम के बयानात सुनकर मैंने उनके बातिल मजहब को छोड़कर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के मसलब को कबूल किया है। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए इस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ। काफ़ी अरसा उन्होंने अकीदा अहले सुन्नत से दूरी में गुजारा, बद मजहबों के साथ बदअकीदगी में गुजारा। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता फरमाई। मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब क़िबला कायद मोहतरम के खिताबात सुनते रहे, आपके दलाइल सुनते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनके क़ल्ब में ईमान का नूर दाखिल हो गया। आज वो मौलाना हाफिज़ मुतीउल्लाह जलाली साहब हो गए हैं और बदअकीदगी से तौबा करके वो मसलके हक अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो गए हैं। अपने मुर्शिद करीम के सामने गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहा हूं और ये ईद कुर्बानी से पहले ही मेरी ईद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईद से कुछ दिन पहले बाकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद पहले हो गई है। क्यों? ईमान से बड़ी ईद कौन सी हो सकती है? मेरा मुख्तसर तारुफ मोहम्मद मतीउल्लाह जलाली, गांव सदरा, जिला डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली। 10 साल तकरीबन मैंने दियाबना मजहब के मदरसा में तालीम हासिल की। हिफ्ज़ भी उन्हीं से किया, तजवीद भी उन्हीं से पढ़ी और नूरुल अनवार तक दर्स निज़ामी उन्हीं से पढ़ी और तकरीबन उन्हीं वाला अकीदा मेरा बन चुका था। वो हिफ्ज़ुल ईमान बराहीन कातिया सिरात मुस्तकीम फतावा रशीदिया, जिनके अंदर नापाक इबारतें मौजूद हैं। इंडिया से मैंने वो किताबें मंगवाई थी क्योंकि उस वक्त इन किताबों पर पाबंदी थी, अब भी पाबंदी है। जब मैंने किताबें वो मंगवाई, मैंने उनको पढ़ा, उनके अंदर वैसे ही गंद मौजूद था जैसे सुन्नी बरेलवी मुझे कहते थे। मैंने जब पढ़ी मैंने कहा यार ये मुसलमान तो नहीं लिख सकता, कलमा पढ़ने वाला आदमी ये बातें तो नहीं लिख सकता। जब तहकीक हुई कि उनके हकीमुल उम्मत अगरचे बीमार था, ये अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं, उनके कुतुबुल इरशाद, उनके इमाम रब्बानी ये गलतियां कर बैठे हैं, तो मैं उन मौलवियों के पास चला गया, यार ये क्यों लिखी हुई है? तो वो अपने मौलवियों को बचाने की खातिर बातिल तावीलात करते रहे। बातिल तावीलात, वो तावील जिसकी होती भी ना हो तो उसकी क्या तावील होगी? अहले इल्म हजरात मौजूद है, मैं तो एक तालिब इल्म सा आदमी हूं, भर के वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके। मुतअद्दद उनके मुफ्ती, उनके अल्लामा, उनके फहामा, उनके शेखुल हदीस कि वो अपने वटेरों को बचाने की खातिर बातिल तावीलात करते थे। और आप याद रखो कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ऐसी बात करके फिर तावील करना, मैं तो कहता हूं कि ये कुफर पर डबल कुफर है। भर के वो मुझे मुतमईन ना कर सके।
मैं जामिया मदनिया जिला डेरा इस्माइल खान उस मदरसे में जेर तालीम था। फिर जामिया मुआरिफ तजवीद जिला डेरा इस्माइल खान शहर, फिर उधर से मैं चला गया जामिया कादरिया जिला बखर। आप हैरान होंगे कि जामिया कादरिया उनका मदरसा, आप हैरान ना हो, वो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इतने वफादार नहीं है कि अपने मदरसे का नाम जामिया कादरिया रखें। उन्होंने कादरिया नाम रखा है अब्दुल कादिर रायपुरी के नाम से, तो आप परेशान ना हो। उसके मदरसे में मैं पढ़ता रहा, फिर उधर से मैं चला गया। अब मुतमईन करने वाला कोई नहीं था, कोई मुतमईन नहीं कर सकता था। लेकिन जब अकीदा तौहीद सेमिनार मेरे मुर्शिद करीम मुफक्किर इस्लाम कन्जुल उलमा कलंदर लाहौरी मुफ्ती आजम काते शिरक बिदत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ने शुरू किया, मैं साथ साथ लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप के साथ मैं जलाली साहब के वो बयानात अकीदे तौहीद सेमिनार सुनता था और पेंसिल पर दस्ते पर वो दलील लिख लेता, हवाला लिख लेता। तमाम हवाला जात को मैंने लिखा। मैं पिशावर गया खुद, उधर से मैंने किताबों को खरीदा जिनका ताल्लुक अक़ीद के साथ था, जो जरूरी थे, उन किताबों को मैंने खरीदा। मैं घर लाया, देखा, वही पढ़ा जो मेरे मुर्शिद करीम ने बयान किया था। वो सारे मेरे इश्कलात, वो अकीदा इल्म गैब क्यों ना हो, वो अकीदा हाजिर नाजिर क्यों ना हो, वो अकीदा नूरो बशर क्यों ना हो, वो अकीदा मुख्तार कुल क्यों ना हो, वो अकीदा अंगूठे चूमने वाला क्यों ना हो, मिलाद शरीफ हो, चेलम शरीफ हो, अजान के साथ दुरूद सलाम हो, जितने इख्तलाफी मसाइल हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद करीम के बयानात सुनकर मैंने उनके बातिल मजहब को छोड़कर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के मसलब को कबूल किया है। फिर एक आम आदमी हो ना, लोकल आदमी को हम अपने मसलक में आसानी से ला सकते हैं, परेशानी नहीं होती, क्योंकि अवामी लेवल का होता है। अगर उनका मौलवी हो, अगर उनका अलामा हो, अगर उनके मिंबरों पर तकरीरें करने वाला हो, बातिल मजहब के स्टेजों पर नारे लगाने वाला हो और बातिल मजहब के जुलूस में नारे लगाने वाला आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, वो अगर कन्जुल उलमा मुफक्किर इस्लाम कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के बयानात सुनकर हमारे मसलक में आए, तो ये बड़ी अजीब तर बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बिजुल जलाल ये मेरा लाहौर में आना और कन्जुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ मुबारक पर बैत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।